सो वेलकम बैक गाइस, आगे नोटे लेके। तो गाइस फायरबोल्ट के फायर लेंस स्मार्ट ग्लासेस हमने कुछ दिनों पहले रिव्यू किए थे और मैं यहाँ पर उन्हें यूज भी कर रहा हूँ। और ये जो स्मार्ट ग्लासेस थे ये बेसिकली आपके साउंड वाले स्मार्ट ग्लासेस थे, आप बोल सकते थे ऑडियो वेरिएबल स्मार्ट ग्लास। बट अब एक्चुअल में फायरबोल्ट ने रियल स्मार्ट ग्लास लॉन्च कर दिए हैं इसी सीरीज में, और ये है फायरबोल्ट फायर लेंस F1। और जैसे मैंने आपको बोला कि ये रियल के स्मार्ट ग्लासेस है, तो इसके अंदर काफी ज्यादा आपको AI फीचर्स एंड स्मार्ट फीचर्स इनमें मिलेंगे। जल्दी से करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसे ये न्यू स्मार्ट ग्लास फायरबोल्ट के। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉक्स की। तो बॉक्स इसका कुछ ऐसा है और यहाँ पर लिखा है फायर लेंस F1। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि थोड़ा सा प्रीमियम सा बॉक्स आपको मिल रहा है। और इस साइड हमारे पास यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो हमारा स्मार्ट ग्लास है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का, स्टोरेज 32 GB की मिलेगी, वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, बैटरी इसकी 2000 mAh की है। और यहाँ पर ये लिखा है वर्क्स विद फायर लेंस ऐप। और ये कुछ इसकी ऐप की डिटेल है जो कि दोनों एंड्रॉइड और iOS दोनों में अवेलेबल है। यहाँ पर कुछ और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दी गई है। जो MRP है वो 19,999 है। बाकी ये जो वीडियो है मैं लॉन्च से पहले बना रहा हूँ, बट फायरबोल्ट ने इन वाले ग्लासेस का जो प्राइस रिवील कर दिया है एंड इस वाले पर्टिकुलर मॉडल का जो प्राइस है वो है 9,999। तो 10,000 के अंदर आपको स्मार्ट ग्लास मिलेगा। ना जल्दी से करते हैं हमारे बॉक्स को ओपन और देखते हैं बॉक्स के कंटेंट। एंड मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये वाले स्मार्ट ग्लासेस के यूज करने की, स्पेशली जो यहाँ पर हमारे पास ऐसे स्मार्ट ग्लास आते हैं वो 30 से 35,000 के आसपास आ रहे हैं। ये 10,000 रुपए का है, तो देखते हैं कैसा है ये। बाकी बॉक्स यहाँ पर देख सकते हैं, दोबारा आपको यहाँ फायर लेंस F1 की ब्रांडिंग मिल रही है एंड अगेन प्रीमियम पैकेजिंग आपको यहाँ मिल रही है। और बॉक्स कुछ इसका ओपन हो जाएगा ऐसे, और यहाँ लिखा है इन्होंने सबसे पहले ऊपर चेक करें वेलकम टू द फ्यूचर फायर लेंस। और यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें हैं, तो एक बार इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। और काफी अगेन एक छोटा सा एनवेलप मिल जाता है और पूरी ब्लैक पैकेजिंग आपको मिल रही है। और ब्लैक पैकेजिंग को देखते ही मुझे थोड़ा प्रीमियम सी फील आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ उसकी डॉक्यूमेंटेशन है और काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ मिल रही है। और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपके पास ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो काफी ज्यादा डिटेल इसमें आपको दी गई है और बहुत सारे बारकोड्स है जिसे आप स्कैन करके इसकी मैनुअल पढ़ सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो वारंटी। तो ये सारी चीजें इसकी। बाकी फिर मिल जाती है अगेन कुछ थोड़ी सी और डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर हमारे ये AI स्मार्ट ग्लास की अगेन क्विक स्टार्ट गाइड है। तो ये कुछ आप ऐसे कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट मॉडल लिखे हैं F1, F2, F2 Pro। तो हमारे पास जो है वो F1 है, तो F1, F2, F2 Pro, तो 3 मॉडल इन्होंने लॉन्च किए हैं। एंड यहाँ पर बाकी सारी चीजें हैं जो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक और ये बुक है और इस बुक के अंदर इस स्मार्ट ग्लास के कौन कौन से फीचर्स कैसे काम करेंगे तो अगेन काफी डिटेल करी गई। तो कोई भी कंजूसी नहीं करी इसके अंदर। इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ना कुछ लोग प्रेफर नहीं करते हैं, बुक प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए ऐसी चीजें काफी सही है। बाकी ये रहा हमारा बॉक्स के अंदर हमारा मेन कॉन्टेंट। और सबसे पहली चीज यहाँ पर मैं उठा के देखूंगा और ये है इस स्मार्ट ग्लास का केस। तो यहाँ लिखा है फायर लेंस। तो ये अगेन मुझे प्रीमियम से लग रहा है, हैवी जरूर है केस। और यहाँ पर अंदर की साइड हमारे पास यहाँ पर कुछ सॉफ्ट टच वाला मटेरियल दिया गया है। तो ये इसका केस है, आपको केस अच्छा खासा इसमें मिल रहा है। बाकी इस वाले बॉक्स में हम चेक कर लेते हैं क्या है इसके अंदर। मुझे लगता है इसकी चार्जिंग केबल होगी। चार्जिंग केबल के साथ साथ यहाँ पर कुछ और चीजें भी मिल रही हैं। तो सबसे पहले अगर हम चेक करें तो चार्जिंग केबल आपको यहाँ पर 2 मिल रही है, एक स्पेयर है, एक एक्स्ट्रा आपको मिल रही है। एक गुम भी जाए तो दूसरी आपके पास जरूर होगी। देन हमारे पास यहाँ पे मिल जाता है इसका एक क्लीनिंग क्लॉथ। तो जो क्लीनिंग क्लॉथ है ये भी जरूरी है चश्मे के लिए। तीसरी चीज आपको जो मिलती है बहुत यूनिक मुझे लगी और वो है के एक्स्ट्रा ग्लासेस, स्पेयर ग्लासेस दिए हैं। तो ये जो हमें मिला है वो है क्लियर ग्लासेस, क्लियर है। और यहाँ पर आपको सन ग्लासेस वाले मिल रहे हैं। तो अगर इनकेस अगर आपको इसको सन ग्लास में कन्वर्ट करना है और इनकेस अगर आपके टूट भी जाए तो ये वाला यूज कर सकते हो। बाकी इसके अंदर आप अपने प्रिस्क्रिप्शन लेंस भी लगा सकते हो, जैसे मैंने इसमें किया हुआ है। ये है हमारा फायर लेंस जो नॉर्मल वाला है, इसके अंदर मैंने अपने प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस इंस्टॉल कराए थे। तो सेम चीज मैं इसके साथ करने वाला हूँ। शायद अगर हो सके तो यही वाले इसमें डाल के चेक कर लेंगे। बाकी टाइम आ गया हमारा जल्दी से हमारे ग्लासेस देखने का और देखते हैं कि वो कैसे हैं, कैसे डिजाइन है और कैसी इसकी फिट एंड फिनिश आ रही है। तो यहाँ पर जल्दी से इसको निकाल के हम चेक कर लेते हैं। और ये रहे हमारे वो फाइनली ग्लासेस। और जैसा आप चेक कर सकते हो सबसे पहली चीज में आप नोटिस करोगे वो है इसके अंदर कैमरा। तो जैसे मैंने पढ़ा था बॉक्स पे 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल रहा है और ये सोनी कैमरा है, कोई ऐसे ही छोटे मोटे कैमरा नहीं डाले, सोनी कैमरा आपको इसके अंदर मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास 2 कैमरा अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर कैमरा कुछ ऐसे हैं। ये मुझे लगता है एक सेंसर होगा, ये हमें लगता है एक मैन कैमरा है। तो एक सेंसर है, एक कैमरा। बाकी यहाँ पर आपको फ्रेम जो मिल रहा है वो अगेन ऐसा ही कुछ स्टाइल मिल रहा है, वेफेयर स्टाइल मिल रहा है। साइड में हमारे पास यहाँ पर इसके टच कंट्रोल्स हैं, फायरबोल्ट की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर हमारे पास चार्जिंग का पोर्ट है एंड चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर एक ही है, तो आपको यहीं पर कनेक्ट करना होगा और ये चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ स्पीकर है और ये माइक, सेम चीज आपको यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पर यहाँ स्पीकर है और यहाँ पे अगेन माइक मिल जाएगा। तो डुअल माइक एंड डुअल स्पीकर आपको मिलेंगे। और यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट वाली साइड है इसका ऑन ऑफ बटन। तो ये ऐसा कुछ है, बाकी टच के साथ काम करेगा। एक बार पहन के आपको दिखा देता हूँ कैसे ये लग रहा है एज कम्पेयर टू दीज वंस, कैसे ये लगेगा। तो सबसे पहले स्विच कर लेते हैं इसको एंड यहाँ पर अगर चेक करें तो ऐसा कुछ लगेगा ना। सबसे पहली चीज मैं बोल सकता हूँ कि फिट एंड फिनिश मुझे अच्छी लग रही है, कंफर्टेबल है काफी मुझे लग रहे हैं। और बाकी दिखने में कुछ ऐसे होंगे। अगेन काफी सारे इसमें AI फीचर है। कैमरा तो इसमें है ही है, बाकी इसके अंदर आप AI के साथ साथ कुछ कमांड्स कर सकते हो, AI को बोल सकते हो कुछ रिकॉग्नाइज करने के लिए, फोटोज रिकॉग्नाइज करने के लिए, प्लेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। तो जल्दी से डालते हैं फायर लेंस ऐप और यहाँ पर इस स्मार्ट ग्लास को हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी ऐप के साथ और देखते हैं कैसे ये काम करता है।
पिक्चर क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज टेस्ट करेंगे। तो करेंगे इसको प्रॉपर्ली 1-2 दिन यूज। तो आगे आपको दिखाता हूँ कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ। तो गाइस आज तीसरा दिन है, मैं ये फायरबोल्ट के फायर लेंस यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इनमें अपने प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस जो है उनके अंदर वो इंस्टॉल करा लिए थे। तो ये मुझे काफी सही लगा कि आप अपने प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस करा सकते हो। बाकी जो स्मार्ट AI ग्लासेस हैं ये फायरबोल्ट के, इनमें बहुत कुछ आपको बताने के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं। मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट ये Ray-Ban के जो मेटा ग्लासेस है वैसे आपको फीचर्स दे रहे हैं। इजीली कंपेयर कर सकते हो, बट प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो 1/3 ऑफ प्राइस में आपको बहुत चीजें मिल रही हैं। नाउ शुरू करते हैं सबसे पहले जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ इसके कंफर्ट से। नाउ एज ए स्मार्ट ग्लास हैं, बाकी ये वाले जो ग्लासेस हैं ये है फायर लेंस F1, इसमें F2 आएगा, F2 Pro आएगा, जिसमें डिफरेंट साइजेस होंगे। ये थोड़ा बोल सकता हूँ स्टैंडर्ड साइज है, मेरे फेस के हिसाब से थोड़ा सा मुझे ये टाइट सा लगा स्पेशली। बट अगेन इसमें जो दूसरे मॉडल होंगे F2 या F2 Pro वो थोड़े वाइड फेस के लिए होंगे, जैसे मेरा फेस थोड़ा वाइड है उनके लिए। बट अगेन कंफर्टेबल मुझे लगा, हल्के हैं ये, अगर इसको कंपेयर करो आप Ray-Ban से, स्टिल उनसे भी ये लाइट वेट है। तो अगेन कंफर्ट मुझे सही लगा, थोड़ा सा टाइट है यहाँ पर, बट अगेन जब इनको यूज करना शुरू करोगे तो आपको पता चल जाएगा। आई थिंक ये लूज हो जाएंगे। बाकी नाउ बात करते हैं इसके फीचर्स की। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ऐप पे, तो जो ऐप है इसकी वो है फायर लेंस AI। इनको जो पेयर करना फोन से काफी ईजी है, तो आप iOS एंड एंड्रॉइड दोनों ही यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आप चेक कर सकते हो जो मेरे स्मार्ट ग्लासेस हैं वो पेयर हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर टॉप में चेक कर सकते हो इसका स्टेटस, बैटरी स्टेटस, एंड देन यहाँ पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में एक चीज अच्छी है कि यहाँ पर आप डिफरेंट वॉल्यूम सेट कर सकते हो, म्यूजिक के लिए, सिस्टम के लिए, कॉल्स के लिए। तो ये काफी अच्छी चीज है। बाकी यहाँ से आप टेक फोटो, रिकॉर्ड वीडियो एंड रिकॉर्डिंग ये सब चीजें कर सकते हो। तो ये एक्चुअल में यहाँ पर इसने रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया, जो मैं आपको थोड़ी आगे बताऊंगा क्या चीज है ये। एंड देन यहाँ पर आपके पास डिफरेंट चीजें हैं, जैसे कि स्मार्ट इमेज रिकॉग्निशन है, ये भी एक AI का फीचर है जिसे हम आगे डिटेल में बताएंगे आपको। तो यहाँ पर जो स्मार्ट रिकॉग्निशन के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं फोटोज एंड वीडियोस का। तो यहाँ से आपके पास एक प्रॉपर ट्यूटोरियल मिल गया कि कैसे आप कर सकते हो। तो ये सारे बटन ट्यूटोरियल आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर बटन के साथ साथ कुछ टच जेस्चर्स भी हैं, तो टच कैपेसिटिव आपको यहाँ पर पैनल मिल रहा है, स्पेशली आई थिंक ये वाली साइड का। एंड देन यहाँ पर आपको कुछ AI फीचर्स हैं, AI ट्रांसलेट। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं। नाउ 1 बाय 1 आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पर, जैसे ये स्मार्ट ग्लास हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसके ऑडियो से। तो यस, ये ऑडियो यहाँ पर आप नॉर्मल स्मार्ट ग्लास जैसे फायरबोल्ट का फायर लेंस था उसमें आप ऑडियो की तरह से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ऑडियो है, सबसे पहली बात, यहाँ पर आप अपने ग्लासेस को यूट्यूब के लिए या फिर ऑडियो के लिए यूज कर सकते हो, म्यूजिक के लिए। एंड यहाँ पर जो क्वालिटी है, मैं ये कह सकता हूँ कि बेस हालांकि मिसिंग है, ओपन ईयर ये ईयरफोन्स हैं। तो यहाँ पर आपको जो स्पीकर्स मिल रहे हैं यहाँ दोनों आपके कान के साइड है, लाउड जरूर है, क्लैरिटी है, लेकिन बेस की कमी आपको जरूर लगेगी यहाँ पर। अगेन जो परफॉर्मेंस है वो कह सकता हूँ कि ऑडियो के हिसाब से ठीक है। तो अगर आप वीडियोस देख रहे हो अपने फोन पे या फिर म्यूजिक सुन रहे हो तो वहां आपको परफॉर्मेंस इसकी ठीक मिलेगी। दूसरी चीज ये है कि ऑडियो के साथ साथ आप इतनी माइक की क्लैरिटी, तो यस कॉल्स भी से आप ले सकते हो। तो कॉल्स में आपके पास जो क्लैरिटी है माइक की वो अगेन अच्छी है। मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि बहुत ही 19-20 का फर्क लगता है ईयरफोन्स और इससे। कोई अच्छे ईयरफोन से स्पेशली थोड़ा सा पता चलेगा उनको कि यस आप दो डिफरेंट वॉइस आ रही है। लेकिन अगेन माइक की क्लैरिटी कॉल्स के लिए मुझे तो काफी अच्छी लगी, मैंने काफी कॉल्स इससे लिए। एंड अगेन ओपन ईयर है, तो अगर जब आप कॉल्स ले रहे हो या फिर म्यूजिक सुन रहे हो या फिर वीडियोस देख रहे हो तो थोड़ा बहुत आसपास के लोगों को पता जरूर चलेगा, स्पेशली हाई वॉल्यूम पे कहीं ना कहीं से आवाज आ रही है आपकी ग्लासेस से, तो यहाँ पर साउंड लीकेज कहीं ना कहीं तो होगा ही। नाउ दूसरी चीज बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास जो यहाँ पर हमारे पास कैमरा है, ये 8 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा है। यहाँ ये फुल HD सॉर्ट ऑफ नहीं रिकॉर्ड करता, जो रेजोल्यूशन है इसकी वो है 1600 बाय 1200, जो 4:3 इसका रेशो आता है। तो एक काइंड ऑफ स्क्वायर सी आपके पास यहाँ पर इमेज आएगी। ना फोटोज क्लिक करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट चीजें हैं, स्पेशली अगर आप यहाँ पर एक बटन को प्रेस करोगे, सिंगल को, राइट वाले को, तो यहाँ पर ये फोटो इसने क्लिक कर लिया और एक आपको क्लिक की साउंड आ जाएगी। इस साइड जो है ये कोई सेंसर नहीं है, एक्चुअल में LED है। तो जब भी आप कोई फोटोज क्लिक करोगे, वीडियोस शूट करोगे, तो यहाँ पर ये LED ब्लिंक होगी या फिर LED चलेगी। तो ये आई थिंक एक प्राइवेसी के लिए होता है। बाकी यहाँ पर फोटोज क्लिक करने का, जैसे एक तो बटन से आप क्लिक कर सकते हो, बाकी अगर आप यहाँ पर बोलोगे, कमांड दोगे जो कि है टेक फोटो, तो यहाँ पर इसने अगेन एक फोटो क्लिक कर ली है। तो ये काफी अच्छी चीज है कि यूजुअली आपको एक वेक वर्ड बोलना पड़ता है, जो कि इसमें है, लेकिन कुछ चीजों के लिए बिना वेक वर्ड के ये काम करता है, जैसे कि टेक फोटो। अगेन ऐसे एक फोटो क्लिक कर लिए यहाँ पर। दूसरी चीज़ है यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी आप यहाँ पर जो वेक वर्ड है, रिकॉर्ड अ वीडियो, तो यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि लाइट ये जो ऑन हो गई है। और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये अगेन जैसे मैंने बताया 1600 बाय 1200 पिक्सल में ये वीडियो रिकॉर्ड होती है। एंड यहाँ पर जो वीडियो की ड्यूरेशन है बाय डिफॉल्ट 3 मिनट है, बट से आप चेंज कर सकते हो। मैक्स वीडियो की ड्यूरेशन है वो 30 मिनट्स, वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारी सेटिंग्स आप इसके ऐप में जाकर चेक कर सकते हो। बाकी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जब आपको वीडियो स्टॉप करनी है तो वो आपको मैनुअली स्टॉप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने वीडियो स्टॉप कर दी है। और तीसरी चीज़ जो आप इसमें जो रिकॉर्ड कर सकते हो वो है ऑडियो। तो यहाँ पर आप अगर बोलोगे रिकॉर्ड ऑडियो,
तो यहाँ पर अगेन ये चालू हो चुका है और यहाँ पर लाइट जल गई, तो ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जहाँ पर आप ऐप में चेक कर सकते हो, टेक फोटो, रिकॉर्ड वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो, वॉइस कमांड से कर सकते हो, प्लस यहाँ पर जो बटन्स हैं उससे कर सकते हो। तो सिंगल प्रेस से फोटो क्लिक, डबल क्लिक करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो के लिए आई थिंक मुझे इसमें लगता है कि यहाँ से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर कमांड देनी पड़ेगी ना। बटन्स के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप चेक कर सकते हो कि राइट टेम्पल पे आपके पास यहाँ पर एक ये टच पैनल मिल रहा है ना। ये जो टच पैनल है डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज होगा। तो अगर यहाँ पर अगर आप डबल प्रेस करोगे तो म्यूजिक प्ले हो जाएगा और डबल टैप पे ही म्यूजिक पॉज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट सॉन्ग पे जाने के लिए तो ट्रिपल टैप पे आप इसको नेक्स्ट म्यूजिक प्ले कर सकते हो ना। वॉल्यूम इंक्रीज के लिए जस्ट आपको स्वाइप करना है, तो अगर आप स्वाइप आगे की तरफ करोगे तो ये वॉल्यूम इंक्रीज होगी, स्वाइप पीछे की तरफ करने पे वॉल्यूम आपकी डिक्रीज होगी। एंड अगेन यहाँ पर भी आपके पास वॉइस कमांड्स हैं जैसे कि प्ले म्यूजिक, तो यहाँ पर म्यूजिक हमारा प्ले होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप बोलोगे नेक्स्ट सॉन्ग तो ये नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो गया, प्रीवियस सॉन्ग तो प्रीवियस सॉन्ग हो गया। तो ये सारे वॉइस कमांड बिना वेक फंक्शन के भी काम कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा सीमलेस इसका इंटीग्रेशन किया गया है। नाउ टच के बाद अगर हम बात करते हैं इसकी मेन चीज की, वो है एआई। जैसे फायरबोल्ट ने कहा था ये एआई स्मार्ट ग्लासेस हैं और मैं बोल सकता हूँ कि एआई इसका बहुत अच्छे से काम कर रहा है। नाउ एआई के लिए आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसकी सेटिंग्स दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको वेक वर्ड बोलना पड़ता है जो कि है हे फायरलेंस, तो यहाँ पर अभी ये वेक हो चुका है। वेक वर्ड के बाद यहाँ पर अगर आप देखो कॉन्वर्सेशनल मोड, जो कि आप बार बार आपको जो वेक वर्ड है वो बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पर आपके पास डिफरेंट वॉइसेस है जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको एआई की इमेज क्लैरिटी एंड स्पीड जो कि आप सेट कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो एक हाई रेजोल्यूशन फोटो क्लिक करता है एआई, तो यहाँ से आप कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा फीडबैक के लिए। तो यूजुअली जो जीपीटी है आई थिंक जो ये यूज़ कर रहे हैं, एआई यूज़ कर रहे हैं, उसको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लेने के लिए आपको ज़्यादा डिटेल फोटो क्लिक करनी पड़ेगी। यहाँ पर उन्होंने कुछ और फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो फीचर्स अगेन एंडलेस हैं। एआई से आप जो भी यूज कर सकते हो, वो आप जो भी सोच सकते हो वो सब कुछ ये कर सकता है ना। जो मेन चीज़ मुझे एआई की यहाँ पर अच्छी लगी वो है यहाँ पर एज ये कैमरा आपके पास है, आंखों के पास कैमरा है, तो जो भी चीज़ आप देख रहे हो आप एआई से पूछ सकते हो, जनरेट क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पर एक स्पीकर है और मैं बोलता हूँ कि एआई को ये क्या है मेरे हाथ में, हे फायरलेंस मेरे हाथ में क्या है, तो यहाँ पर इसने एक फोटो क्लिक करी और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो इसने मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया मेरे हाथ में क्या है। तो थोड़ी सी मैं एक्चुअली नीचे की तरफ देख रहा था, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो स्पीकर आ गया है। लेट्स सी इसका रिस्पांस क्या आता है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इसने बता दिया कि मेरे हाथ में एक स्पीकर है। तो ये अगेन ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नाउ इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। फ्रूट्स का हो गया कि आप पूछ सकते हो कैलोरीज कितनी है, कोई भी आपके पास फूड प्रोडक्ट हो उसका पूछ सकते हो कि कितना उसका न्यूट्रिशन कॉन्टेंट है। अगर आप कहीं बाहर हो तो वहाँ पर आप मॉन्यूमेंट्स का पूछ सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें एंडलेस अगेन एआई का है। तो चाहे अपने आप क्लोथ्स का पूछना चाहो कि ये वाला जो क्लोथ है वो पर्टिकुलरली किसके साथ मैच करेगा, तो जो भी चीज़ आप एआई से सोच सकते हो वो सब इस चश्मे से कर सकते हो। नाउ यहाँ पर आपके पास आंखों के पास एक कैमरा है, तो वो कैमरा से फोटो क्लिक करके जो भी आप देख रहे हो वही विजुअली आपको बता देगा। और जो फीडबैक है अगेन जो जीपीटी ये यूज़ कर रहे हैं एआई का, वो काफ़ी सही है, अच्छे से काम कर रहा है। एंड अगेन एआई फीचर्स इतने सारे हैं कि अगर आपको मैं डिटेल में बताने यहाँ पर बैठ गया तो बहुत बड़ी वीडियो जाएगी। बट मैं कह सकता हूँ इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगा। बाकी रेबैन जो है वो एआई थोड़ा लिमिटेड है, बहुत सारी चीज़ उसमें आप हिट एंड मिस होती है, बट इसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो और मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ इसके एआई फीचर से। यहाँ पर आपको एक कुछ यूजर बेस एग्जांपल देते हैं जो पर्सनली मुझे मेरे काम आए। तो मेरे सामने कुछ एक बॉक्सेस थे जहाँ पर मुझे एक पर्टिकुलरली एक बुक का चेक करना था कि वो बुक यहाँ पर है नहीं है। तो मैंने एआई से पूछ लिया कि वो बुक यहाँ पर है नहीं है, तो उसने मुझे एग्जैक्ट बता दिया कि लोअर कॉर्नर में वो बुक अवेलेबल है। एआई के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है एआई ट्रांसलेट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, दो ऑप्शन आपके पास है, एक 1-to-1 और है लिसन। 1-to-1 में आप सामने वाले भी को फोन ऐसे रख के आप जो भी वो बोल रहे हैं आप सुन सकते हो। अपने ग्लासेस में आपको ट्रांसलेट होकर आएगा। ट्रांसलेशन में यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस है एंड लकीली इसमें आप बोल सकते हो कि इंडियन लैंग्वेजेस भी काफ़ी सारी हैं। 25 टोटल लैंग्वेजेस है जिसमें इंक्लूडिंग हिंदी भी है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है लिसन, जो मुझे बहुत सही लगा। मैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट सुना था जो कि डिफरेंट लैंग्वेज में था एंड यहाँ पर मैंने जब उसे जर्मन से हिंदी में या फिर इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो वो सीमलेसली कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पर आप कोई भी लैंग्वेज चूज करके लाइव सुन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं इसे जो इनपुट लैंग्वेज है वो हिंदी कर देता हूँ और जो आउटपुट लैंग्वेज है वो इंग्लिश, तो जो भी हिंदी में से सुनाई देगा वो मुझे इंग्लिश में सुनाई देगा। तो उसको यहाँ पर एक बार स्टार्ट ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो गाइज ये है एक एग्जाम्पल जिसमें आप हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना देख सकते हो और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ये काफ़ी अच्छे से कर रहा है। तो कोई भी अगर कोई आपके सामने हिंदी बोलेगा तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश में हो जाएगा और इधर यहाँ पर लाइव मुझे ये सुनाई दे रहा है मेरे ग्लासेस में इंग्लिश के अंदर। तो मैंने इसे लाइव कॉन्वर्सेशन के साथ साथ अगर कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो, कोई मूवीज देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो आप, अगर कोई सीरीज ऐसी है जो डिफरेंट लैंग्वेज में और आप चाहते हो कि लाइव आपको पता चल जाए वो क्या चीज़ है, अगर आप कोई वेकेशन पे जाते हो स्पेशली वहाँ ये काम आएंगे और अच्छे से काम कर रहा है। एंड इन सारी चीज़ों के लिए मेन चीज़ है आपका इंटरनेट। तो इंटरनेट स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर इंटरनेट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपको कहीं ना कहीं ग्लिचेस आएंगे, अच्छे से काम नहीं करेगा। और यहाँ पर एआई टैब के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है फोटोज। तो यहाँ से आप अपनी फोटोज इंपोर्ट कर सकते हो। तो इस वाले
वाले ग्लासेस के अंदर आपको 32 GB की स्टोरेज मिल रही है, तो 32 GB की स्टोरेज है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो अराउंड हाफ एन आवर समथिंग ये वीडियो शूट कर सकता है। 3 मिनट की जो क्लिप है उसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। बाकी जो वीडियो या फिर पिक्चर क्लिक होने के बाद आपको कुछ यहाँ पर ऐसा इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे ये आपके ग्लासेस के वाईफाई को कनेक्ट करेगा, और वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके फोन में यहाँ पर आ जाएगा, जिसे आप अपने इंटरनल स्टोरेज में सेव कर सकते हो। देन यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनल स्टोरेज में यहाँ पर सेव हो रहा है, तो जो चीज़ हमने यहाँ पे क्लिक करी थी पिक्चर्स थी, वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, कुछ ऐसी दिख रही है। तो इंपोर्ट का भी यहाँ पर अच्छा है, थोड़ा सा स्लो हो रहा है, लेकिन अगेन मैं कह सकता हूँ कि फिलहाल इंपोर्ट आपके ग्लासेस से फोन में सीमलेसली हो रहा है, तो ये बहुत सही चीज़ है। नाउ अब बात करते हैं इसके मेन चीज़ की, इस ग्लासेस के मेन चीज़ की, और वो है इसकी वीडियो एंड फोटो परफॉर्मेंस। नाउ सबसे पहले बात करते हैं इसकी फोटोज़ की। तो फोटोज़ का जो काम आएगा बेसिकली वो वहाँ आएगा जहाँ पर आपको कोई डिटेल क्विकली कैप्चर करनी है, चाहे वो कोई विजिटिंग कार्ड हो, कोई नंबर हो किसी शॉप के आगे, तो वहाँ पर आप जल्दी से इसको टेक फोटो बोल के फोटो क्लिक कर सकते हो। नाउ जो वीडियो का आउटपुट है इन ग्लासेस का, मैं कह सकता हूँ कि वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा, स्पेशली डे लाइट एंड नाइट टाइम दोनों में। लो लाइट में जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी है। तो एक बार आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि अगेन ये स्क्वायर 4:3 आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। नाउ वीडियो क्लैरिटी 10,000 रुपए के ग्लासेस के हिसाब से अच्छी है, ऐसा नहीं है कि वो चीप से जो एक्शन कैमरा आती है वैसे आपको कुछ आ रहा है। अगेन क्लैरिटी अच्छी है, डिटेलिंग अच्छी है, ओवर शार्प भी नहीं है, ओवर कंट्रास्ट भी नहीं है, नेचुरल से कलर्स आपको दिख रहे हैं, सैचुरेटेड भी नहीं है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वीडियो की, चाहे आप वॉकिंग वाले स्टाइल में लो या फिर कोई यहाँ पे चेक कर सकते हो, एक स्कूटर राइड कर रहा हूँ और यहाँ पर भी जो परफॉर्मेंस है वीडियो की वो बहुत सही है। तो अगेन वीडियो की क्लैरिटी इनडोर आउटडोर दोनों जगह मुझे बहुत सही लगी। और अगर आप जो लो लाइट में हो तो वहाँ कहीं थोड़ी सी डिटेल अगर आपको कमी लगेगी, स्पेशली जब ज़्यादा ही डार्क हो जाए, थोड़ा सा ग्रेन्स आएंगे, लेकिन अगेन स्टिल मच बेटर है ये, काफ़ी ज़्यादा दूसरे कैमरा से जो इस प्राइस रेंज में आपको मिलते हैं, स्पेशली जो फोन के कैमरा होते हैं उनसे तो बेटर ही है ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कार ड्राइव करते हो या फिर बाइक ड्राइव करते हो तो वहाँ पर ऐसे ग्लासेस बहुत सही काम आते हैं। अगर आपका कोई इंसिडेंट हो जाए या फिर कोई चलान, अगर पुलिस इंसिडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए जहाँ आपको रिकॉर्ड करना है क्विकली, तो ये ग्लासेस एक सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट को रिकॉर्ड करने के लिए अच्छे से काम आएंगे। नाउ डेली व्लॉगिंग के साथ साथ कुछ भी आप चाहो तो रिकॉर्ड कर सकते हैं ग्लासेस से। मेन चीज़ है कि परफॉर्मेंस अच्छी है, ऐसा नहीं कि सेंसर बहुत छोटा है तो परफॉर्मेंस इसकी एवरेज मिलेगी। एक्चुअल में इसकी जो परफॉर्मेंस है इस ग्लासेस की कैमरा की वो बहुत सही है, अच्छे से काम कर रहा है एंड मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ एक्चुअल में रे-बैन से, तो आपको उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही बट मच बेटर मिल रही है। मैं बोल सकता हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसकी क्लैरिटी इतनी अच्छी होगी। आफ्टर सीइंग दी आउटपुट, वीडियो आउटपुट मुझे बहुत सही लगा। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है इसका प्राइस है इसका 9,999, तो 10,000 में आपको ये वाले ग्लासेस मिल रहे हैं। तो ओवरऑल बोल सकता हूँ कि फायरबोल्ट फायरलेंस F1 ऑडियो प्रोडक्ट, वीडियो प्रोडक्ट, AI प्रोडक्ट अच्छे से काम कर रहा है, ऑल राउंडर आपको परफॉर्मेंस मिल रही है। और अगर आप चाहते हो कि आप भी कोई स्मार्ट ग्लास AI वाला स्पेसिफिकली यूज़ करना चाहते हो और रे-बैन जैसे महंगे वाले चश्मे खरीदना नहीं चाहते, तो ये प्रोडक्ट मैं बोल सकता हूँ अच्छा है, जरूर से चेकआउट कर सकते हो। बाकी इनके 2 और स्मार्ट ग्लासेस आने वाले हैं, F2 एंड F2 Pro, जो कि हम जरूर कवर करेंगे इस चैनल पे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो, मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। और अगर कुछ मिस हो गया हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मैं बता नहीं सकता इस वीडियो में, अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आंसर जरूर दूंगा। बाकी कैसे लगा आपको ये ग्लासेस मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।